कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? तबीयत से पत्थर तो उछालो यारों, अर्थात आप किसी भी काम को करने में असमर्थ हो ही नहीं सकते। आप हर संभव प्रयास से उस काम को कर सकते हैं, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप कितने मनोभाव से उसको करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक और विद्यार्थियों के लिए अक्सर सरदर्द बना रहने वाला टॉपिक विलोम शब्द कि सर हम कितने याद करें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, आखिर कितने याद करें, हम क्या करें सर? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आज मैं इतनी अद्भुत ट्रिक आपको बताऊंगा विलोम शब्दों की कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर विलोम शब्द का मतलब जाने तो विलोम का अर्थ आप सभी जानते हैं विपरीत या उल्टा होता है, विपरीत या उल्टा होता है, अर्थात विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत या उल्टा। एक चीज और याद रखिएगा, फिर उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे और बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, ये बात अपने दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी में बिठा लेना कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है। अच्छा, विशेषण का विलोम विशेषण होता है, क्रिया का विलोम क्रिया होता है और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। संज्ञा का संज्ञा, विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। अब आप कहेंगे सर वो ट्रिक कौन सी है जो आप बताने वाले हैं? जी हाँ, अभी आपको ट्रिक बताएंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके साथ करते हैं जिससे आपके दिमाग में एक जगह, एक स्पेस बनाएंगे और फिर उसमें हम ट्रिक आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को आपके साथ। पहला प्रश्न साथियों आप देखिए स्क्रीन पर आपके होगा, कह रहा आचार का विलोम क्या होगा? आचार का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार यानी सभ्यता, आचार। आचार का विलोम होगा अनाचार। अगला कह रहा हर्ष का सही विलोम क्या है? हर्ष का सही विलोम क्या होगा? विषाद। हर्ष माने क्या होता है? खुशी। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? प्रसारण का क्या होगा? आकुंचन। आकुंचन, प्रसारण, आकुंचन। आगे कह रहा है, प्रश्न है आपके साथ, कह रहा निम्नलिखित में राजा का विलोम नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में नहीं शब्द दिखाई नहीं पड़ता है, उसने कहा राजा का विलोम नहीं है। अब 3-4 ऑप्शन आपके सामने, रानी, रंक, सेना, प्रजा। तो सेना जो है वो राजा का विलोम नहीं हो सकता। अगला है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ देना, तो इसका होगा विलोम शब्द रोपण। रोपण माने क्या होता है? लगाना। अगला है उन्मीलन। अब ध्यान रखना, एक शब्द है उन्मूलन, एक शब्द है उन्मीलन। तो उन्मीलन का अर्थ होता है खुलना, जैसे किसका आंख का, जैसे आंख मेरी बंद मैंने खोल ली, ये है क्या? उन्मीलन। उन्मीलन का मतलब होता है आंख या पलक का खुलना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा निमीलन। निमीलन का मतलब होता है पलक का बंद होना या झपकना, ठीक है, बंद होना या झपकना। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, करा अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत का मतलब क्या होता है? किसी को अधिकार प्राप्त होना। इसका अपोजिट हो जाएगा अनाधिकृत या अनधिकृत, ठीक है। अगला करा अनुलोम। अनुलोम का मतलब होता है सीधा, ऊपर से नीचे। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा, ऊपर से नीचे। अनुलोम का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। अनुलोम का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। अगला है साधु का विलोम शब्द है साधु। साधु माने होता है सज्जन, अच्छा व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? साधु कहते हैं। साधु का विलोम पूछ लिया आपसे, साधु का विलोम हो गया असाधु। असाधु। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वो कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, माने किसमें गलती है? 4 विकल्प, पहला अपेक्षा उपेक्षा बिल्कुल सही है, दूसरा अग्रज अनुज सही है, तीसरा उन्नत और लिखा अवगत। अवगत नहीं होता, अवनत होता है, अवनत होता है, अवनत होता है। तो याद रखिएगा यही ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विग्रह का विलोम है। विग्रह माने अलग होना, संधि माने जुड़ना, तो विग्रह का तो संधि आपको पता ही होगा। अगला कह रहा अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम। अनुरक्ति का मतलब क्या होता? प्रेम, तो इसका क्या हो जाएगा? विरक्ति। अगला है संकीर्ण। संकीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण बता ही चुके। अगला है अभिज्ञ। याद रखिएगा, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, भिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी। याद रखिएगा, विज्ञ का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। अभिज्ञ अभिज्ञ लगभग एक ही बातें हैं। अभिज्ञ का मतलब भी जानने वाला और भिज्ञ माने क्या होता है? ज्ञानी। इसका हो जाएगा अज्ञ। अज्ञ माने होता है मूर्ख। अज्ञ हो जाएगा अज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है साथियों याद रखिएगा मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख।
अगला है अथ का विलोम। अथ का अर्थ होता आरंभ। अथ का अर्थ क्या होता? आरंभ। आरंभ का विलोम क्या होगा? समाप्ति। समाप्त के लिए इति होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इति क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन सा है? 4 दिए, 4 में से गलत वाला बताना है। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? कह रहा प्रवेश का नवेश, यही गलत हो गया। प्रवेश का नवेश नहीं, प्रवेश का निकास होता है। प्रवेश का निकास होता है, निकास, नवेश नहीं होता। प्रवेश का विलोम क्या होता है? निकास होता है। तो यही गलत हो गया, नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अगला मूक का वाचाल, हम सबको पता है मूक का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल। अगला है नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या हो गया? नैसर्गिक माने क्या होता है? नैसर्गिक माने प्राकृतिक, तो कृत्रिम हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ क्या होता है? निषिद्ध माने जैसे रोक लगना किसी चीज पे, निषिद्ध है ये चीज, ठीक है। तो उसका क्या? विहित। विहित माने होता है विधि के अनुरूप होने वाला, विधिक। विधिक का अर्थ, विहित का अर्थ का हिंदी मतलब क्या है? जो विहित लिखा है इसका हिंदी मतलब है विधि के अनुरूप होने वाला। अगला आचार का अनाचार, रिपीट क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। स्वाधीन का विलोम क्या है? स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्र, इसका क्या होगा? पराधीन। अगला कहला अर्जन। अर्जन का अर्थ होता है कमाना, संग्रह करना, इकट्ठा करना किसी चीज को। और आपके पास ऑप्शन है अर्जित है, व्ययन है, अमृत है, अनर्थ है। ये जो व्ययन लिखा है, ये लिखा है ये व्ययन। व्ययन का अर्थ होता है, याद रखिएगा साथियों, खर्च करना। इसका अर्थ क्या होता है? खर्च करना। व्यय से बना है, खर्च करना। अगला है आवेशित। आवेशित का हम सब जानते हैं क्या होता है? अनावेशित। अगला है इनमें से अश्लील शब्द का अर्थ क्या हो? अश्लील हम सब जानते हैं अश्लील का सलील होता है। याद रखना कितना सरल है। अश्लील, अश्लील का क्या होता है? सलील। सलील, खाली आ हटा दो, आप क्या करो? खाली आ हटा दो, खाली आ हटा दो, खाली आ हटा दो। तो अश्लील का क्या हो गया? सलील, याद रखिएगा। अगला कह रहा अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? कृपा। और इसका पूछा विलोम शब्द, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। अगला करा पाश्चात्य। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी देशों के लिए, इसका क्या हो जाएगा? पौरस्त्य। पौरस्त्य माने होता है पूर्वी देशों के लिए। अगला है करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अब याद रखिएगा, नहीं है कह दिया, ये याद रखिएगा। प्रभावी माने जो चीज लागू हो, इसमें अप्रभावी, निष्प्रभारी, प्रभाव शून्य या अप्रयुक्त। तो अप्रयुक्त का प्रभावी से क्या लेना देना? यही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब होता है ढका हुआ, इसका अर्थ होगा प्रतिपत्र। इसका विलोम होगा, माफ कीजिएगा अर्थ नहीं, इसका विलोम होगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न माने जाना हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों, कथित शब्द का विलोम क्या है? तो कथित शब्द का जो विलोम होगा वो होगा अकथित। अकथित, अकथित। कथित माने कहा जाए, अकथित माने न कहा जाए, सीधा से कहने से सेंस में है। अगला स्थावर। स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम। अगला प्रतिकूल। प्रतिकूल का अर्थ होता है साथियों अनुकूल, ये हम सब जानते हैं, तो रटे रटाए हैं, छोटे क्लासेस में भी हम लोग रट के आए हैं। अगला क्वेश्चन साथियों अनिवार्य। अनिवार्य माने होना ही है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। भाई इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। अगला चिरंतन। चिरंतन का सही विलोम क्या होगा? नस्वर, याद रखिएगा। उक्त। उक्त का अनुक्त। अगला अमर। अमर का हो जाएगा मरत्य। मरत्य का अर्थ होता है मनुष्य या शरीर, ठीक है, मरत्य। अमर का क्या हो जाएगा? मृत्य। आविर्भाव। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। तिरोभाव। अगला उत्कर्ष। उत्कर्ष। उत्कर्ष क्या होगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष। अगला इस क्या लिखा है? स्पर्श। स्पर्श क्या हो जाएगा? अस्पर्श। अगला बहिरंग। बहिरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग। क्या होगा? अतरंग नहीं कहते बड़े, अतरंग। अतरंग, ठीक है, बहिरंग का अतरंग। अगला है तिमिर। तिमिर का हो जाएगा आलोक। अगला है गौरव। गौरव का लाघव हो जाएगा। अज्ञ का अभी बता चुका हूं, अज्ञ यही कहीं बताया था अभी किसी क्वेश्चन में। अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ। अगला विराट। विराट का क्या हो जाएगा? क्षुद्र माने छोटा, विराट, क्षुद्र। साहचर्य। साहचर्य का क्या हो जाएगा? अलगाव। साहचर्य का क्या हो जाएगा? अलगाव। अगला इप्सित। इप्सित का हो जाएगा अनिप्सित, ये सब याद किए हुए हैं। सृष्टि। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ जा रहे होंगे, इसका उद्देश्य आपका समय बचाना, भी आपको ट्रिक भी बतानी है। स्वजाति। स्वजाति का हो जाएगा विजाति।
अगला उद्यम, उद्यम का क्या हो जाएगा? आलस्य। अगला विस्तृत, विस्तृत का क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। अगला विस्तार, विस्तार का क्या हो जाएगा? संक्षेप। अगला विवाद, विवाद का क्या हो जाएगा? निर्विवाद।